जब ऋषियों मुनियों संतों ने अनुभवी पुरुषों ने कह दिया है कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल पड़े, अकाल मृत्यु होगी जन्माही, प्रजा बहुत मरे, सोवरण फल पृथ्वी फूले, सुखी दशा फिरे, अरे मन धीरज क्यों न धरे, काल जाल से सोई बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। वक्त और समय आएगा, वो तो आपको ये संकेत धीरे 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 एक थोड़े से इशारे में दिखाई चिंगारियां देने लगी। अब वो सब जगह चिंगारियों की छिटकारी जरा जरा सी जुगनू की तरह से झलकने लगी और धीरे 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 अब देखो, आप देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि महात्माओं ने अपने वक्तों में समय में कितना परिश्रम, अखत परिश्रम जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए कैसी कैसी उन्होंने क्रूर सेवाएं की गंदी, और जीवों को किस किस तरह से उठाया, किस तरह से जगाया, किस तरह से धोया और कैसे मालिक के पास इनको पहुंचा दिया। ये तो जब वक्त और समय आएगा तभी आपको परिचय मिलेगा। आप जो कुछ भी जिस भाव और श्रद्धा से आए कि बाबा जी के पास पहुंचकर हमारा काम बनेगा, जो भी काम आपका हो, ये तकलीफ वो तकलीफ, ये बीमारी वो बीमारी, ये गरीबी वो अमीरी, ये उलझन और ये हर प्रकार की पारिवारिक सामाजिक या देश की, उसमें मदद तो आपको मिलेगी, सहारा तो आपको निश्चित मिलेगा और बहुत लोगों को बहुत कुछ फायदा होगा। लेकिन पूरा फायदा इसलिए आपको नहीं हो पाएगा कि अगर पूरा फायदा कर दिया जाए तो आप फिर नहीं आएंगे, फिर आएंगे नहीं आए तो आपका लोग भी नहीं बनेगा और परलोक भी नहीं बनेगा, क्योंकि आगे जो चीज आ रही है वो तो कुछ और है, तो उसमें ना लोग बनेगा ना परलोक बनेगा। तो इसलिए फायदा लाभ तो आपको बहुत होगा, हर तरह का शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, पारिवारिक लाभ, सामाजिक लाभ, ये बहुत कुछ होगा। बीमारी परेशानी में बहुत कुछ लाभ होगा और 1 2 4 आपके काम भी सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन आप कहो कि 100 काम हमारे सिद्ध हो जाए, ये नहीं होगा। मोटी बात सीधी सादी, बाबा जी ने घूमकर परिश्रम कर लोगों से जो जो कहा और जो जो लाभ मालिक की दया लेकर आपको पहुंचाया गया, वो ऐसा नहीं है कि उसको आप भूल जाएंगे, वो भूलने वाली चीज नहीं है। समय समय पर आपको याद समय दिला देगा और दिला रहा है। इसलिए गुरु महाराज ने जो अनमोल चीज दी, हम तो उनकी याद, उनके गुणगान अपनी जिब्या से कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन याद जितना हो सकेगा उतना करते और कराते तो रहेंगे ही यथाशक्ति। हम भी मनुष्य हैं, आदमी हैं, संसार में रहते हैं, बुद्धि है, लेकिन जितना हो सकता है उतना करें और कराएंगे। आप भी उतना ही जितना हो सके अपनी यथाशक्ति उतना करो और कराओ। कितने लोग हैं अगर देश के अंदर एक छिटक कर फैलकर अगर आप ये पैगाम पहुंचा दें तो आपके द्वारा 100 को बताओगे वो 25 बदल जाएंगे। सब तो यहां नहीं आ सकते हैं तो बहुत, यहां तो कुछ भी नहीं आए, इतना बड़ा जनसमुदाय आया, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अभी कुछ नहीं आया। देश में इतने सत्संगी हैं, सब तो आ नहीं सकते हैं, लेकिन जितने आए हैं वो आप अपनी आंखों से देख रहे हो। यही लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं, यही अगर वास्तव में दूसरे के कानों में ये संदेशा पहुंचा दें तो 100 में से 25 बदल जाएंगे। तो गिनती की जाएगी देश में फिर कितने हो जाएंगे, और वो लोग अगर 100 में 100 को संदेशा दें और वो 10 ही बदल जाएं तो कितने लोग हो जाएंगे। एक सारा का सारा वायुमंडल का एक सारा का सारा मानव समाज एक परिवर्तित होकर एक दूसरी धारा में बह चलेगा। ये मनुष्य की एक धारा है, विचारों की एक जमुना है, विचारों की एक गंगा है। जब मनुष्य की भावधारा जब बह चलती है तो इसको कोई रोक नहीं सकता। अभाव धारा का तो उसकी तो सीमा है,
लेकिन भावधारा की सीमा नहीं, और इस वेग को, इस ताकत को कोई रोक भी नहीं पाता। अभाव को तो रोक लेगा, लेकिन भाव को नहीं रोक सकता। श्रद्धा रुक जाएगी, श्रद्धा नहीं रुक सकती। ये मनुष्यों की भाव का एक वेग है, एक तूफान है, इसे कोई रोक नहीं पाए। गुरु महाराज ने बहुत बड़ी कृपा, उन्होंने न की होती तो शायद आप लोगों के सबके दर्शन न हुए होते। भाई के गुरु थे, उन्होंने सैकड़ों साल पहले आए थे। अपनी एक मतलब जो उन्होंने लिखा है वो अमरवाणी, वो संतवाणी है, भविष्यवाणी जिसे कहते। अपनी ज्ञान पोथी रचित ग्रंथ में जो ज्ञान पोथी उन्होंने लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा, पूरा इतिहास लिख दिया कि आगे कलयुग का समय कैसा, कितना खराब हो जाएगा, इतना खराब हो जाएगा कि सुधारने वालों की हिम्मत खत्म हो जाएगी। तब कहा कि एक अवतारी शक्ति, वो ऐसी शक्ति होगी जो कभी आई नहीं होगी। तो जरा सुन लीजिए, आपकी भी समझ में आ जाए। उन्होंने क्या कहा कि भारत में अवतारी होगा, ज्योति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। रविदास जी कह रहे हैं ऐसा सेनानी जो तीर तमंचा भाला बर्छी और बम नहीं चलाएगा। क्या करेगा? अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा हिंदुस्तान में सारे विश्व को बदल देगा, सारे विश्व को बदल देगा। ऐसी शक्ति भारत भूमि पर उन्होंने कहा, इशारा करके कि आएगी। तब तो खैर आगे उसका काम भी हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि वो शक्ति ऐसी अनोखी होगी, ऐसा एक अनोखा काम करेगा जो कोई कर ही नहीं सकता। कौन सा काम? कि जीते जी कई बार मरेगा, जीते जी कई बार मरेगा और छंदम भेष में वो विचरेगा। ऐसा अनोखा भेष होगा, वो विचरण करेगा और सबको सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा करेगा। छंदम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन और युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। ये चिंता किसको होगी? उस महापुरुष को। बाकी सबको तो अपनी कुर्सी बचाने की और अपना पैसा बचाने का, चुराने का ये चिंता होगी, लेकिन उस महापुरुष को ये चिंता होगी कि हिंदुस्तान कैसे बचेगा। क्योंकि बचाने की भूमिका उसी के पास। इनके पास तो स्वार्थ की भूमिका, तो सब बिगड़ गया, कुछ नहीं बचा। न धर्म बचा है, न कर्म बचा है, न मानवता इंसानियत बची है, न प्रेम प्यार मोहब्बत बचा, न सेवा दया सदाचार, न परमात्मा की यादगार बची है, न माँ बहन बेटियों की फर्क पहचान बची। सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। कहा कि वो ये किसने खराब किया, इस धरती माता को किसने खराब किया, ये भी उन्होंने कहा है। और नाम लेकर के कि नेता मंत्री हो अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। उस समय नेता नहीं थे, जब लिखा है तब नेता शब्द नहीं था, लेकिन संत महात्माओं को सब मालूम होता, वो त्रिकालदर्शी होते, भूत भविष्य वर्तमान को अपनी जगह से बैठ के देखते रहते और देख करके समय के पहले जगाने चिताने लगते, बताने लगते। तो रविदास जी ने कहा कि इस भारत माता को किसने गंदा खराब किया? नेता मंत्री हो अधिकारी, अब इनको जान बचाना होगा भारी। ऐसा समय जान बचाना होगा भारी। ये छोड़ के सब मैदान भगेंगे और अपने अपने घरों में छुपेंगे। लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा।
ये बात किसी को हजम नहीं हो रही। सब हिसाब का मतलब ग्राम प्रधान से लेकर के और राष्ट्रपति तक जिसने कुछ भी किया है भारत की जनता के साथ और इस भारत भूमि पर, वो एक एक पाई का बदला चुकाया जाएगा। ये बड़े खुश हैं कि कोई जानता नहीं, हम ये कर लिया और पैसा बना लिया, ये कर लिया। अरे भाई तुम ये नहीं जानते हो कि तुम्हें कोई देख रहा है। तुम्हारे ऊपर देखने वाला ऊपर भी बैठा, तुम्हारे अंदर भी बैठा, तुम बक्के कहाँ जाओगे? वो ऐसा कैमरा है, उस कैमरे के आगे तुम छिप नहीं सकते। सुबह शाम तक कितना अच्छा, कितना बुरा, कितना पाप, कितना पुण्य, कितना अनैतिक काम, कितना झूठ बोलते हो, छल कपट करते हो, बेईमानी करते हो, हिंसा करते हो, चोरी डकैती, कत्ल बलात्कार करते हो, घूस रिश्वत, ये सब अनैतिक कार्य हैं। और इन कार्यों में से आप बचने वाले नहीं, क्योंकि ये काम करने के लिए परमात्मा ने आपको मानव शरीर नहीं दिया। तो जिसके दिए हुए शरीर को आप इस काम में लगाए हो तो सजा देगा ही। वो पूछेगा हमने किस काम के लिए दिया और तुमने किस काम के लगा के खराब कर दिया, तो उसकी भी सजा आपको मिलेगी।